खबर तफसील से। यूपी में तवील लॉकडाउन खुलने के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मजहबी मकामात पर एक वक्त में 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते। मकामी इंतजामिया खासतौर से मुस्लिम अक्सरती इलाकों में गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करा रही है। इलाहाबाद की मसाजिद में नई कोरोना गाइडलाइंस की पाबंदी की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब संगम किनारे वाक़े बड़े हनुमान मंदिर में जमा होने वाली भीड़ पर कोरोना गाइडलाइंस का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। अखाड़ा परिषद के जेर इंतजाम चलने वाले इस मंदिर में अकीदतमंदों की भारी भीड़ जमा हो रही है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि जेठ के महीने में पड़ने वाले चारों मंगल का दिन शुभ माना जाता है। ऐसे में मंदिरों पर जमा होने वाली भीड़ साबिका रिवायत के मुताबिक है। संगम तट पे प्रयागराज में भव्य आरती हुई, भव्य श्रृंगार हुआ, भव्य भोग लगाया गया। नाना प्रकार के फलों से, नाना प्रकार के फूलों से और मिठाइयों से भगवान का भोग लगाया गया। यह परंपरा आज से अनादिकाल से है। 4 मंगल पड़ेंगे जेठ के, और चारों मंगल में इसी तरह से भगवान की पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना नित्य होती है, लेकिन जो 4 मंगल पड़ेंगे उस दिन विशेष पूजा की जाती है। अगर 4 मंगल को जो भी हनुमान जी का श्रृंगार कराए, जो भी हनुमान जी का भव्य पूजन कराए, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जो दर्शन करता है, पूजन, श्रृंगार आरती और जो इसका दर्शन करता है हनुमान जी का, ये 4 मंगल बहुत विशेष माने गए हैं। इसलिए भक्त लोग आते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए उनसे मांग करते हैं, और लगभग लोग मनोकामना पूरी। कोरोना वबा के कहर की दूसरी लहर में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने और इलाज में लापरवाही बरतने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ अब शिकायतें दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरठ में अब तक इन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ 49 शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जिनमें जांच के बाद अब तक 18 शिकायतें सही साबित हुई हैं। शुरुआती जांच में मरीजों के इलाज में लापरवाही और कई गुना ज्यादा पैसा वसूली की तस्दीक होने के बाद जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने कार्रवाई करते हुए 12 अस्पतालों को नोटिस जारी किया और 3 का लाइसेंस मनसूख कर दिया। कार्रवाई के बाद 2 अस्पतालों ने मरीज के अहले खाना से वसूली गई इजाफी रकम वापस की, साथ ही माफीनामा भी दिया। सीएमओ का कहना है कि सभी शिकायतों पर जांच के बाद कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 3 हॉस्पिटल्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे। एसडीएस ग्लोबल का किया था, युग हॉस्पिटल का किया था और लाइफ आनंद का। अलग अलग समय पे कुछ हॉस्पिटल्स के खिलाफ ओवर चार्जिंग वगैरह की जो आई थी, उन सबको नोटिस दिया गया है। 2 हॉस्पिटल्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। काफ़ी लोगों को नोटिस दिया गया है। लोगों ने जो पैसे कुछ लोगों से लिए थे वो वापस भी किए हैं। तो धीरे धीरे कार्रवाई इस तरह की जो जैसे जैसे समय पे शासन प्रशासन के सामने। मेरठ के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जेरे इलाज एक मरीजा से जिनसी ज्यादती किए जाने का मामला सामने आया है। मेरठ के लसाड़ी गेट थाना इलाके के हापुड़ रोड के अस्पताल में भर्ती मरीजा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जिनसी ज्यादती करने का वार्ड बॉय पर इल्जाम है। मुतासर के अहले खाना का कहना है कि होश में आने के बाद मरीजा को अपने साथ कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीजा ने अहले खाना को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मुतासरा के अहले खाना ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के शुरुआती लम्हों का वीडियो में सीसीटीवी में भी ये पूरा वाकया कैद हुआ है, लेकिन इसके बाद कमरा बंद कर दिया गया। वहीं मुतासरा के बयान और अहले खाना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम वार्ड बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा इन लोगों को तलाश करके और इनसे तहरीर प्राप्त की गई। पीड़िता के पिताजी के द्वारा इसमें थाने पर तहरीर दी गई है। उसमें जो इन्होंने अभिकथन किया है उसके अनुसार धारा 354 की सीमा तक ये उन्होंने बताया है, उसी के संबंध में FIR लिखी गई है। पुलिस ने तुरंत ही इसमें जो ये पीड़िता है इसका बयान वगैरह कराया है, और जो अभियुक्त है उसको साक्ष्य के आधार पर उसको निरुद्ध किया गया है। हम जल्दी से जल्दी इसमें निष्पक्ष विवेचना करेंगे, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए विवेचना का निस्तारण करेंगे। सर, क्या इसका पीड़िता का मेडिकल कराया गया? जी, मैंने आपको बताया कि साक्ष्य के आधार पर जो भी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया का पालन जो है कराया जा रहा है, और चूँकि ये रात ही में मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस समय से ये कार्रवाई चल रही है। कोरोना की दूसरी लहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने जो खिदमात अंजाम दी वो अपनी आप मिसाल हैं। तलबा के मुतादिद ग्रुप
खिदमत खल्क में लगे रहे। तलबा की ही एक तंजीम खिदमत फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद यूसुफ खान मंटो भी मुसलसल कई माह से ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हफ्ते में 4 दिन ये काम अलीगढ़ और दिल्ली के मखसूस इलाकों में किया जाता है। इस मरतबा खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने अस्पताल को अपना मरकज बनाया है, जहां मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों तक ये खाना पहुंचाया जा रहा है। तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सोशल वर्क हूँ और इसमें ट्रस्ट का अलीगढ़ का हेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ, आज हमने मन्नत हॉस्पिटल के पास जो मरीज एडमिट हैं और एक मरीज के साथ आप जानते हैं कम से कम 3 लोग आते हैं साथ में, तो हमारा एक टारगेट है, मतलब गरीब ऐसे आते हैं तो अपना इलाज ही कराना बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ खाने का, जैसे लोग परेशान हैं, हमने खाना देने का काम किया। खाना देने के साथ हमने मास्क प्रोवाइड किए हैं। मास्क प्रोवाइड करने के बाद हमने फल भी दिए हैं बच्चों को, मासूम बच्चों को, सबको लिए फल दिए हैं। तो ये हमारा खाना मतलब हफ्ते में 4 दिन चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अलीगढ़ में भी चलता है। गाजियाबाद में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में बायोलॉजिकल ज़राअत के तौर पर कई तरह की मिर्च और टमाटर बड़े बड़े होटलों, रेस्तोरां में सप्लाई होने वाली शिमला मिर्च के कारोबार में नुकसान हो रहा है। मंडियों में बहुत ही कम कीमत पर ये चीजें फरोख्त करने पर काश्तकार मजबूर हैं। गाजियाबाद के गांव पाली हाउस में बड़े पैमाने पर शिमला मिर्च और टमाटर की खेती की जाती है। ताहम लॉकडाउन की वजह से सप्लाई ना होने की वजह से उनके काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन चल ही रहा, फिर जब मार्केट में रेस्टोरेंट या कोई मार्केट नहीं खुल रही तो इसीलिए माल नहीं जा रहा। इतना माल हम खपत कहाँ करें, इसीलिए माल तुड़वा नहीं रहे। सारा माल नो कि नहीं देख रहे हो आप, उधर से यहाँ तक आप देखते आ रहे हो, हर गुल में देखा, कम से कम कई लाख रुपए का नुकसान है। देख रहे हो फसल सब, बताओ बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इतना पैसा लगाया सब बर्बाद हो गया। कितनी फसल है, कितने बीघे का खेत है ये तुम्हारा? ये है 5 बीघे का। 5 बीघे। कितनी फसल है? बिकी नहीं फसल? क्या तो कुछ नहीं बिका है साहब। कारण क्या रहा, किस कारण से नहीं बिक पा रही? यही लॉकडाउन का कारण रहा। होटल सब बंद है, चाउमीन में चलती है और बड़े बड़े होटलों में जाती है, कहाँ जाए अब ये। कोरोना के कहर से बचने की कोशिशें मुल्क के सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से जारी हैं। एक तरफ जहां हुकूमती सतह पर इंतजामात मजीद बेहतर किए जाने के दावे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के रोजाना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए मखसूस टीमें बनाई गई हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाले उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी की शरह गुज़िश्ता 24 घंटों में महज 0.7 रही, जबकि 2402 कोरोना के नए मरीज पाए गए और कोरोना से सेहत होने वालों की तादाद 8145 दर्ज की गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर 95.7% हो गया है। अब तक रियासत के 16,13,000 कोविड से लड़ते हुए जंग जीतने में कामयाब हो चुके हैं। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में पुलिस की कार्रवाई मुसलसल जारी है। आज शराब मामले के अहम मुलजिम विपिन यादव के घर पर जेसीबी मशीन चलाई गई। बताया जा रहा है कि विपिन यादव का मकान बगैर नक्शा पास किए बनाया गया था। एसडीएम रंजीत सिंह की क़यादत में की गई इस कार्रवाई के वक्त बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और एडीए के अफसरान मौजूद रहे। एसडीएम रंजीत सिंह ने बताया कि ये मकान जहरीली शराब मामले के अहम मुलजिम विपिन यादव का है। माफिया जो यहाँ पर चिन्हित हुए हैं उसमें विपिन यादव का ये मकान है। इसके बारे में एडीए ने जांच पड़ताल की तो यह पाया गया कि यह मकान बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाया गया है तथा मानकों का पालन नहीं किया गया है। तो एडीए ने अनुरोध किया कि इस मकान का जो हिस्सा है उसको तोड़ा जाए जो मानक के अनुरूप नहीं बना हुआ है। उसी क्रम में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत हम और पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं और इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अलीगढ़ के अंदर जहरीली शराब मामले में मुसलसल अमवात का सिलसिला जारी है। अलीगढ़ के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर बीपी कल्याणी के मुताबिक अब तक 87 लोगों के पोस्टमार्टम हो चुके हैं, जबकि 35 लोगों की शराब पीने की वजह से मरने की तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि दीगर लोगों के नमूने भी महफूज कर लिए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा और जांच आगरा में कराई जाएगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि उनकी मौत का सबब क्या था। इस समय तक जो है 13 लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था और उसमें से ज़्यादातर की डायलिसिस हम लोगों ने, कुछ की डायलिसिस रात में वहीं करा दी थी, कुछ की डायलिसिस हम लोगों ने मरून ट्रॉमा सेंटर में करवाई है और फिलहाल जो है 13 लोगों का इलाज वहाँ पे मेरी जानकारी के हिसाब से सुबह तक चल रहा था। सर जहरीली शराब पीने से कुछ लोग ब्लाइंड भी हुए, वो कितने लोग हैं?
और मिथाइल अल्कोहल का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि, या उसका एक इफ़ेक्ट होता है ये कि ये आँख की रोशनी पर नजर असर डालता है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है 13 लोगों का ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे डॉक्टर जिया के अंडर में चल रहा है, जिसमें से कुछ लोग रिकवर भी हो रहे हैं। क्लाइंट कितने हुए सर? ये निश्चित रूप से कभी मेरे को सूचना नहीं है कि पूरी तरह से रोशनी कितनों ने खोई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब के शिकार हुए अफराद की मदद के लिए मुतादिद जगहों से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन थाना लोधा के गांव करसवा के करीब वाक़े गैस प्लांट के बाहर जहरीली शराब से जान गंवाने वाले 10 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर जिला अलीगढ़ से बाहर के बताए जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों के साथियों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने इन्हें मरते हुए देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। गाँव के करीब ही इंडियन गैस का प्लांट वाक़ है और इस गैस प्लांट पर रोजाना ही ट्रक गैस लेकर पहुंचते हैं, जिसकी ड्राइवरों का प्लांट के सामने ही मैदान में ठहराव होता है। बताया जाता है कि गांव करसवा के करीब होने के सबब ये ट्रक ड्राइवर भी इसी शराब के ठेके से शराब खरीदते थे, जहां से शराब पीकर लोगों की अमवात हुई है। जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है और अपना एलपीजी टैंकर है अपना, तो यहाँ मतलब 5-7 ड्राइवर एलपीजी टैंकर के ख़त्म हो गए हैं और 2-4 ड्राइवर अपने बाटला के ख़त्म हो गए हैं। सर ले जाया गया इनको सबको अपनी व्यवस्था से, मतलब सर जैसे अपने चंदा करके ड्राइवरों में से ऐसे पहुंचाया गया उनके सौ को। हमारे यहाँ ड्राइवर 12 लोग ख़त्म हुए हैं टोटल। मैं यहाँ गाड़ी चलाता हूँ सिलेंडर की। यहाँ गुरुवार सुबह 2 ड्राइवर अंदर ख़त्म हुए थे, 7 ड्राइवर यहाँ पार्किंग में ख़त्म हुए हैं बाहर प्लांट से, और 2 ड्राइवर अलीगढ़ ले जाते समय ख़त्म हुए हैं। यहाँ से कोई भी किसी चीज़ की सहूलियत नहीं मिल रही है। जहरीली शराब यहाँ दबा के बिकती थी। कई बार उपद्रव हुआ, गांव वालों ने भी रोका लेकिन नहीं रुकी। अलीगढ़ शराब मामले में मरने वालों में 10 ड्राइवर भी शामिल हैं, जो गैस प्लांट के बाहर अपने ट्रक लगाते थे और यहीं से ही गाड़ियां लेकर जाते थे। यहीं के ही उन्होंने ठेके से शराब पी थी और उसके बाद जहरीली शराब पी के वो मरे थे। अब देखना ये है कि सरकारी आंकड़ों में उन लोगों के नाम दर्ज होते हैं या नहीं, क्योंकि इन लोगों की मौत भी उसी हादसे में हुई है, मगर सरकार के पास उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। लोगों का मुतालबा भी यही है कि सरकार उनको मुआवजा दे ताकि उनके घर वालों का भी गुजर बसर हो सके। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। अलीगढ़ थाना जवां के इलाके में वाक़े ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की जहरीली शराब पीने से तबीयत खराब हो गई थी, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई, जबकि मुतादिद मजदूर अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब के माफियाओं ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए शराब की कई पेटियां नदी के किनारे चहाड़ियों में छुपा दी थी, जिसको ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर उठा लाए और अपने साथियों में तकसीम कर दी। शराब को पीकर ज्यादातर की तबीयत खराब हुई और ये दर्दनाक वाकया पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अलीगढ़ टप्पल के इलाके नूरपुर मामले में फिरका वाराना कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी तंजीमों के नुमाइंदगान ने इलाके का दौरा करके एक फिरके से मुलाकात की और पूरे मामले से वाकफियत हासिल की थी। वहीं अलीगढ़ से साबिक मेयर शकुंतला भारती ने कहा था कि अगर बारात नहीं चढ़ने दी गई तो फिर नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाएगी। इस पर आज वैसी यूथ ब्रिगेड के रियासती सदर सैयद नाजिम अली ने भी सख्त तबसरा करते हुए इल्जाम आयद किया कि बरसर इख्तिदार पार्टी इस मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी तो फिर गांव में बगैर इजाजत कोई बारात भी नहीं चढ़ने दी जाएगी। गंगा किनारे उन्नाव के अंदर इनकी सरकार में लोगों को वहीं दफन कर दिया जाता है और तेज़ बारिश आती है अभी तो वो जो लाशें गंगा के अंदर तैरने लगती हैं, जिससे गंगा का पानी भी दूषित हो रहा है। अगर ये वाकई हिंदू हैं तो सबसे पहले लकड़ी का इंतज़ाम करें, उन लोगों के लिए वहाँ जाके चिता का इंतज़ाम करें। इनकी सरकार के अंदर इतनी लापरवाहियाँ हुई, अभी ऑक्सीजन ना होने की वजह से इतने सारे हिंदू भाई मारे गए और मुस्लिम भाई मारे गए। इतने सारे की बात कही जा रही है। हाँ, नमाज ना होने की यहाँ पूर्व मेयर शकुंतला भारती हैं, वो कह रही हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और नमाज नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूँ कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है।
गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। फैक्ट्री में मालिक समेत 2 मजदूर आग की जद में आकर झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कराया गया है। फायर अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिली थी कि जैन सिकंजी के पीछे कादराबाद में फैक्ट्री में आग लगने की सूचना केमिकल की, तो तत्काल मैं गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचा हूँ और ये पेंट और अन्य कोई केमिकल है उसकी फैक्ट्री है और इसको होम डाल के हमने तत्काल बहुत जल्दी शीघ्र कार्रवाई में, आप मौके पे थे, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको बुझा दिया। इससे हमारे आने से पहले ही इसमें पता लगा 2-3 कोई मालिक या मजदूर हल्के फुल्के झुलस गए हैं जो हॉस्पिटल पहुँचा दिए गए। नाज़रीन, आपने यूपी की बड़ी खबरों को तफसील से जाना। अब रुख करेंगे बिहार की बड़ी खबरों का। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। पटना हाई कोर्ट ने बहाली का दिया हुक्म। रियासती सरकार 15 दिनों में जारी करेगी मेरिट लिस्ट। ईडी ने आरजेडी रुकने पार्लियामेंट एडी सिंह खुकिया गिरफ्तार। फर्टिलाइजर घोटाले के इल्जाम में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से हुई गिरफ्तारी। नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देकर मुश्किल में फंसे बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे। पार्टी ने भेजा नोटिस, जेडीयू ने जताई थी नाराजगी। बिहार में माशी तौर पर कमजोर तलबा के रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया। सिंधी और खत्री जात के लोगों को मिलेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट में नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की अर्जी पर सुनवाई हुई। माजूर उम्मीदवारों की दरखास्त के लिए वक्त मांगा गया, जिसके बाद सरकार ने 15 दिनों की मोहलत ली। सरकार 15 दिनों में मेरिट लिस्ट बनाएगी और उसकी बुनियाद पर टीचरों की बहाली होगी। टीचरों की बहाली के मुद्दे पर रियासती वजीर तालीम विजय कुमार चौधरी से बात की हमारे नुमाइंदे रंजीश कुमार ने। अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली का फैसला सुना दिया है। ऐसे में अब राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। सीधे बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से। अब सर, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी राहत मिली है सरकार को? ये तो बहुत बड़ी राहत है और सच पूछते हैं तो ये बिहार के जो लाखों अभ्यर्थी हैं, इन लाखों रिक्तियों के विरुद्ध जो महीनों के वर्ष से ऊपर से इंतजार कर रहे हैं, 2019 में ही विज्ञापन हम लोगों ने निकाला था और लगातार न्यायालय के विभिन्न कारणों से हस्तक्षेप के कारण बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सरकार का तो प्रयास है, यह जीत तो उन लाखों अभ्यर्थियों के मन स्थिति की है जो इतने परेशान थे और हम लोगों से भी कहते थे, और सरकार ने उन्हीं की परेशानी को देखते हुए राज्य में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे, लाखों शिक्षक के पद रिक्त रहेंगे तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे चल सकती। जैसे ही ये नियुक्तियां हो जाएंगी या इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, तत्काल हम जो शेष रिक्तियां होंगी उस पर 7वें चरण की भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ी बात कही है और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग भी इंतजार में था कि पटना हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा और उसके साथ साथ बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। निश्चित रूप से जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको फ्रेश आवेदन करना है, लेकिन जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत की बात है कि 15 दिनों बाद फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है और 2021 तक जो टीईटी हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, उनकी हर हाल में बहाली हो जाएगी। साथ ही अन्य बहाली की सौगात भी शिक्षा विभाग देने वाला है। जाहिर है न्यूज 18 भी लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था और पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद लाखों स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
आरजेडी रुकने पार्लियामेंट एडी सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल अपोजिशन को डराने के लिए कर रही है। जा रहा है कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। ईडी, आईडी, सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करती है, ये भी मामला प्रकाश में समय समय पर आते रहा है। अब इस मामले में भी ये हो सकता है किन कारणों से हुआ है, इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भारत सरकार के इशारे पे विपक्ष के नेताओं को बिना मतलब गिरफ्तार कर परेशान कर रही हैं। आज राजद के माननीय सांसद एडी सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि उनके इन कुकृत्यों से न तो विपक्ष डरेगा न रुकेगा। उधर बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को बीजेपी डिसिप्लिनरी कमेटी ने नोटिस जारी किया है। इन्हें सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने पर नोटिस जारी किया गया है। इनसे 10 दिनों में जवाब मांगा गया है। बता दें कि टुन्ना पांडे मुसलसल कोई न कोई बयान देते रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस घोटाले में भी टुन्ना पांडे पर इल्जाम लगाया गया था, जिसकी जांच जारी है। टुन्ना पांडे जी तो एक्सीडेंटल एमएलसी बने, तो शराब व्यवसायी थे, तो शराब बंद है, पहले उंगली जो उठाएगा उसका उंगली काट लिया जाएगा। वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम लोग बोलते नहीं, हम लोग के पास भी जुबान है, कोई गूंगा नहीं है, लेकिन इस तरह का हमला तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। हमारे जनता दल से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कड़ा टिप्पणी नहीं किया होगा, लेकिन एनडीए में रहकर भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है टुन्ना पांडे जी, नीतीश कुमार जी के ऊपर बराबर हमलावर हुए। सवाल के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी भी है कि बार बार वो बोलता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। कह दिया जेल भेजवा, कोई माई का लाल नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। हमारा कई दशकों का उनके साथ काम करने का अनुभव है और वो इस तरह की अनुशासनहीनता को ना बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा उन्होंने श्री पांडे को कारण बताओ नोटिस दिया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री नीतीश कुमार जी पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय से इसी एनडीए के नेता हैं। स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा जी चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पूर्व भी इस तरह के वक्तव्य दे चुके हैं कि बिहार में एनडीए माने नीतीश कुमार के नेतृत्व। प्रियंका गांधी की हिदायत पर कांग्रेस लीडर डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी ने साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की। मशकूर उस्मानी ने प्रियंका गांधी का ताज़ियती खत भी ज्योति पासवान को सौंपा। प्रियंका गांधी ने ज्योति से फोन पर भी बात की। मशकूर उस्मानी ने ज्योति से मुलाकात के दौरान उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ज्योति पासवान के वालिद का इंतकाल हुआ था। साइकिल गर्ल से मशहूर ज्योति ने गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान गुड़गांव से साइकिल पर बिठाकर अपने बीमार वालिद को दरभंगा यानी अपने गांव लेकर आई थी, जिसके बाद उनकी चार जानिब से सताइश की गई। तमाम बच्चों को, तमाम लड़कियों को, तमाम युवाओं को जो है इन्होंने प्रेरित किया कि किस तरह से बिना पैसे के अभाव में होते हुए भी किस तरह से माता पिता की सेवा करनी है, किस तरह से दुख सुख में अपने परिवार के साथ खड़ा होना है। इस तरह की कहानी जो है वो प्रेरणा देती है लोगों को। मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को भी इससे प्रेरणा मिली है। तभी उन्होंने इनसे बात की, गहरी संवेदना व्यक्त की और एक पत्र है जो उन्होंने मुझे भेजा है। ये पत्र मैं आपको लोगों को अभी दे भी दूंगा। ये पत्र इन्होंने भेजा है ज्योति जी को, जो हमने आपके सामने हैंड ओवर कर दिया है। इस पत्र में उनका शोक संदेश है और हमने क्या लिखा पत्र में ये लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्रिय कुमारी ज्योति पासवान जी, आपके पिता श्री मोहन पासवान जी के निधन के समाचार से मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मुझे एहसास है कि आपको और आपके परिवार को इस पीड़ा को सहन करना कितना तकलीफदेह होगा। मैं आपके और आपके पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये पत्र उन्होंने यहाँ पर भेजा है और ये पत्र हम जो है इनको हैंड ओवर किए हैं। फिर हम इनसे पूछे हैं कि कभी कभी होता है कि फ़ोन अचानक से आता है, कुछ बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमने इनसे पूछा है
कि आपकी कोई डिमांड है, कोई बात आप दीदी से नहीं कर पाई हो तो बताइए, हम लोग उनसे बताएंगे। इन्होंने कहा है कि वो मिलना चाहती हैं। अब जल्द से जल्द, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, कोरोना महामारी में हम लोग चल रहे हैं, जैसे ही ये लॉकडाउन की स्थिति खत्म होती है मेरी ये कोशिश होगी कि प्रायोरिटी में हम ज्योति जी को प्रियंका जी से मुलाकात करवाएं और इनको कुछ बात करनी है, वो डायरेक्टली भी उनसे बात करेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।